दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 राजस्थान जीके का भंडारा। तो परीक्षा में वो सफलता मिलेगी, यानी कि राजस्थान और जीके की वो सीरीज और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के तो 45 जीके के क्वेश्चन आते, उनको आपको इस सीरीज के अंदर वे सभी क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राजस्थान सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आया क्वेश्चन है। हम ऐसी सीरीज जब तक आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होगा, यानी कि पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपको 1 से 1.5 महीने का समय, उसके अंदर हम वो जीके की लगातार ऐसे ही वो सीरीज लेके आएंगे ताकि आपको एग्जाम के अंदर वो सफलता जरूर मिलेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन वो किसने किया था। इसका दोस्तों वो राइट आंसर है जॉर्ज अब्राहम बुकियर्सन ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया है, जो कि निर्णायक युद्ध था। इसी युद्ध में यह तय हो गया कि भारत में अगली सत्ता किसकी आएगी। तो ये इसका राइट आंसर है खानवा का युद्ध तो 1527 के अंदर वो लड़ा गया था। ये तो किन किन के मध्य लड़ा गया का, महाराणा संग्राम सिंह और बाबर के मध्य। इसका अगला क्वेश्चन है, तो कोयले माला ग्रंथ किसने लिखा था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, तो कोयले माला ग्रंथ किसने लिखा था। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप भी अपने आंसर तो कमेंट बॉक्स के अंदर ये जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कितने का आंसर आता था। तो अब इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, तो कोयले माला ग्रंथ उद्योतन सूरी ने लिखा था। किसने लिखा था, ऑप्शन नंबर 1 उद्योतन सूरी। इसकी तो पीडीएफ फाइल आपको हमारे वो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। वो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन के अंदर डाली हुई, वहाँ से आप तो क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पर इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, मीणा जनजाति की प्रिय बोली कौन सी है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, मीणा जनजाति की प्रिय बोली कौन सी है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, मीणा जनजाति की तो प्रिय बोली कौन सी है, आप ही बताइए। तो खराड़ी बोली है, वागड़ी बोली है, थली है, या फिर रागड़ी बोली। इसका राइट आंसर होगा ए, खराड़ी बोली। अगला क्वेश्चन है, वो तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारे अभ्यर्थी तो पहले तो क्वेश्चन को वर्ष ही नहीं पढ़ते, और इसके अंदर वो तराइन के 2 युद्ध लड़े थे। एक युद्ध के अंदर तो पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, यानी कि तो पृथ्वीराज चौहान और तरती की विजय हुई थी, और एक युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट युद्ध लड़े थे, जो कि तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 के अंदर लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर डी 1191। और वह तराइन का वो द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया, 1192 के अंदर वो लड़ा गया था। तो प्रथम युद्ध के अंदर तो पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, लेकिन वो द्वितीय युद्ध के अंदर मोहम्मद गौरी की विजय हो गई थी। अगला क्वेश्चन, भील जाति की प्रिय बोली कौन सी है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भील जनजाति की प्रिय बोली कौन सी है। वागड़ी है, मालवी है, मारवाड़ी या देवड़ावाटी। इनमें से आपको एक का आंसर बताना। इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, यानी कि तो वागड़ी बोली होगी। भीलों की प्रिय बोली कौन सी है, वागड़ी बोली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस बोली को दक्षिण राजस्थानी बोली भी कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किस बोली को दक्षिण राजस्थानी बोली कहा जाता है। ये भी एग्जाम आ गया क्वेश्चन है, और अभी हाल ही के अंदर आपके इसके वीडियो के एग्जाम के अंदर ही आया था क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो दक्षिण राजस्थानी बोली किसे कहा जाता है, निम्बाड़ी बोली को कहा जाता है, और ये मालवई की उपबोली है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वो सौराष्ट्री बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। ये भी दोस्तों एग्जाम आया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सौराष्ट्री बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। इसका राइट आंसर वो क्या होगा दोस्तों, सौराष्ट्री बोली जयपुर व टोंक के वो क्षेत्र में बोली जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नागरसौल बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, नागरसौल बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नागरसौल बोली सवाई माधोपुर और टोंक क्षेत्र में बोली जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लालदासी व शरणदासी संतों का साहित्य किस भाषा में। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, लालदासी व शरणदासी संतों
का साहित्य किस भाषा में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेवाती बोली, यानी कि ये बोली तो मेवाती बोली मेवात क्षेत्र जैसे अलवर भरतपुर हो गए, इस क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, सहज प्रकाश की रचना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है। सहज प्रकाश की रचना किसने की थी? सहज प्रकाश की रचना सैनोबाई ने की थी, और दयाबाई ने वो किसकी रचना की थी? वो दया बोध की रचना की थी। ये दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास तो कनक सागर है। और इसके अलावा राजस्थानी भाषा का प्रथम तो नाटक कौन सा है? वो केसर विलास है, जो भी आगे क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा। ये आगे दोस्तों अगला, तो मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा दिवेर का युद्ध को कहा जाता है। और थर्मोपोली किस युद्ध को कहा जाता है? हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। और हल्दी घाटी का युद्ध वो कब लड़ा गया था? 1576 के अंदर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो केसर विलास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक केसर विलास। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो जयानक ने की थी। पृथ्वीराज विजय की रचना जयानक ने की, ऑप्शन नंबर बी। और पृथ्वीराज रासो की रचना कवि संदर्भ बरदई ने की थी। नेमिनाथ ने किसने की? नेमिनाथ बारहमासा। और तो अबू फजल आप सभी को पता है कि आईन अकबरी हो गया। बिसल देव रासो की रचना किसने की थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, बिसल देव रासो की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा नरपतिनाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विजयपाल रासो की रचना किसने की थी? ये सभी एग्जाम आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, और इसके अलावा एक्स्ट्रा तो फैक्ट मैं आपको सातवें तो बताता चलता हूँ। विजयपाल रासो की रचना किसने की थी? क्या हो जाएगा दोस्तों? सारंग, व्यास, शिवदास या फिर नयन चंद्र सूरी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसका उत्तर आपको तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताना होगा, यानी कि विजयपाल रासो की रचना किसने की थी? इसका उत्तर आपको तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताना होगा। इसका आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना होगा। इसके बाद अगली वो सीरीज के अंदर इसका मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। राजपुताने का करण किसे कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, राजपुताने का करण किसे कहा जाता है? राजपुताने का तो करण किसे कहा जाता है? ये ऐसे लिखा सुखा, लेकिन ऐसे लिखते हैं करण। ये कहा जाता है राय सिंह को। राजपुताने का करण किसे कहा जाता है? राय सिंह को। और तो कलयुग का करण किसे कहा जाता है? राव लोन करण को कहा जाता है, यानी कि तो कलयुग का करण राव लोन करण को कहा जाता है। तो कलयुग का तो करण कहा जाता है। इसके अलावा अगला, राजस्थान के प्रथम तो कवि कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध चेतावनी के गीत लिखे थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, राजस्थान के प्रथम कवि कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध चेतावनी के गीत लिखे थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तो कवि बाकीदास ने लिखे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, कवि बाकीदास। अगला क्वेश्चन, संगत रासों की रचना किसने की थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में ये भी आ चुका क्वेश्चन है। संगत रासों की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, तो गिरधर आसिया ने की थी। वो संगत रासों की रचना किसने की थी? गिरधर आसिया ने की थी। अगला क्वेश्चन, हमीर रासों की रचना किसने की थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमीर रासों की रचना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमीर रासों की रचना किसने की थी? कवि जोधराज ने की, या फिर सारंग व्यास ने की, या फिर नयन चंद्र सूरी ने की थी? इसका मैं आपको तो फैक्ट बता चलता हूँ। सबसे पहले बात करते नयन चंद्र सूरी ने, यानी कि वो नयन चंद्र सूरी ने हमीर तो माँ काव्य की रचना की थी, यानी कि हमीर माँ तो काव्य की रचना की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महाराणा कुंभा के संगीत गुरु का क्या नाम है? महाराणा कुंभा के संगीत गुरु का क्या नाम है? इसका राइट आंसर क्या होगा? वो सारंग व्यास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महाराणा कुंभा के गुरु का नाम क्या होगा? वो सारंग व्यास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भाषा भूषण ग्रंथ किसने लिखा था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये तो दोस्तों, बार बार एग्जाम में आता है। भाषा भूषण ग्रंथ की रचना किसने की थी?
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराजा वो जसवंत सिंह प्रथम ने की थी भाषा भूषण की रचना, यानी कि मारवाड़ जोधपुर रियासत के राजा महाराजा जसवंत सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नए तरंग की रचना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी बार बार एग्जाम में आता है। नए तरंग की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा राजा बुद्ध सिंह ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, हाड़ौती के राजा बुद्ध सिंह ने नए तरंग की रचना की थी। अगला क्वेश्चन, हमीर हट की रचना किसने की थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हमीर हट की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा, सारंग कवि चंद्रशेखर ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोक कथाओं का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। लोक कथाओं का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा विजयपाल देपा को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, विजयपाल देपा को लोक कथाओं का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड के गुरु का क्या नाम है? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड के गुरु का क्या नाम है? इसका तो कर्नल वो जेम्स टोड के वो गुरु का नाम क्या है? याति वो ज्ञान सुंदर, यानी कि याति तो ज्ञान वो सुंदर है। यहाँ पर ये तो बाई मिस्टेक थोड़े मिस प्रिंटिंग हो गया, जाति की जगह आप लिख दो याति की वो ज्ञान सुंदर, यानी कि याति तो ज्ञान व सुंदरता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जाति की जगह आप तो याति लगा देना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याति ज्ञान सुंदरता। आप ही तो कमेंट बॉक्स के अंदर ये वो ज़रूर बताइए कि इस सीरीज़ में आपके तो 25 में से वो कितने क्वेश्चन सही हुए। और आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में डाल दी गई है, वहाँ से आप इसकी तो PDF फाइल भी तो प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही सीरीज़ आपको रोज़ाना देखने को मिलेगी। थैंक यू, जय हिंद।